मायके ना भेजो मुझे। रंग रूप डिग्री विग्री सब चीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं अपनी बहू में जो ढूंढ रही हूं ना, वो क्वालिटी थोड़ी अलग है। देख बेटा, मैं तुझसे एक दो छोटे मोटे से सवाल पूछूंगी, तुझे बस उनका जवाब देना होगा। जी आंटी जी, पूछिए ना। देख बेटा, शादी के बाद तेरे लिए ससुराल ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा या मायका? ये कैसे सवाल है आंटी जी? ससुराल और मायका दोनों की अपनी अपनी जगह होती है, कोई कम या ज्यादा थोड़ी ना होता है। अच्छा, अगर मैं तुझसे कहूँ ये शादी के बाद तुझे ससुराल में ही रहना होगा और मायके जाने के लिए मना कर दूं, तो तुझे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे शादी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि मैं अपने मम्मी पापा से अपना रिश्ता तोड़ दूंगी। ससुराल की जिम्मेदारी निभाने से मैं पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन अपने मायके से रिश्ता भी खत्म नहीं करूंगी। माफ कीजिए बहन जी, आपकी बेटी हमारे इंटरव्यू में पास नहीं हो पाई। हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी आपकी रमा। बाकी आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, हर परिवार की अपनी एक उम्मीद होती है बहू से। मुझे ऐसा लगता है कि रमा हमारे परिवार के लिए नहीं बनी। रिश्ते के लिए मना करने के बाद शकुंतला अपने घर लौट जाती है। घर आकर, देखा बेटा तूने, वो तो अच्छा हुआ मैंने खुलकर सवाल पूछ लिए उससे। मुझे तो दिखने में ही तेज नजर आ रही थी वो लड़की, और देखो कैसे पटर पटर जवाब दे दिया उसने। जो लड़की शादी से पहले अपने माँ बाप के नाम से ऐसे आंखें लाल करके हमें दिखा रही है, शादी के बाद तो पता नहीं कैसे दिन दिखाएगी। देखो भाग्यवान, मुझे तो वो लड़की कहीं से भी तेज नहीं लगी। अरे भाई, ऐसा क्या गलत कहा उसने? शादी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई अपने माता पिता से रिश्ता खत्म कर ले। अरे रहने दीजिए आप, आजकल की लड़कियों को आप जानते नहीं है, इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल में ना रखो ना तो ससुराल को पीछे करके सिर्फ मायका मायका करती रहती है ये लोग। मैं तो कहती हूँ अगर मायके में रहकर पेट ही नहीं भरा तो क्या जरूरत है शादी करने की, रहो अपने मायके में। और जब एक बार शादी कर ही ली है तो फिर ये रोज रोज मायके जाने की जरूरत क्या है? देख चेतन बेटा, मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, तेरी शादी उसी लड़की से होगी जो मेरी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार होगी। मुझे ये रोज रोज मायके जाने वाली लड़कियां कतई पसंद नहीं है। ठीक है मम्मी, जैसी आपकी मर्जी। सही बताऊं तो ये रोज रोज के लड़कियां देखने के झंझट से मैं इतना परेशान हो चुका हूं कि अब तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं शादी के झमेले में फंसूं। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि शकुंतला देवी के इकलौते बेटे चेतन की शादी आखिर हो क्यों नहीं पा रही है। शकुंतला देवी चेतन के लिए अभी तक दर्जन भर से भी ज्यादा लड़कियां देख चुकी थी, पर हर बार इसी बात पर आकर पेच फंस जाता कि शादी के बाद लड़की अपने मायके वालों से कोई संबंध नहीं रखेगी। सालों तक लड़कियों की तलाश के बाद अंत में शकुंतला की मुलाकात होती है सोना से। लड़की देखने का कार्यक्रम पूरा होने के बाद शकुंतला सोना से फिर से वही सवाल दोहराती है। सोना बेटा, तुम्हारे लिए ससुराल और मायके में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? माँ जी, शादी के बाद तो लड़की के लिए उसका ससुराल ही सब कुछ होता है। मायके की गलियां तो पीछे छूट जाती है। जिंदगी तो ससुराल के भरोसे ही बीतती है ना, फिर ससुराल ही तो ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ। अरे वाह, लगता है भगवान इस बार मेरा तीर एकदम सही निशाने पर लगा है। मुझे लगता है कि यही है मेरी बहू जिसकी तलाश में मैं इतने सालों से भटक रही थी। सोना का जवाब सुनकर शकुंतला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए ज्यादा सोच विचार ना करते हुए आनन फानन में सोना और चेतन की शादी हो जाती है और शादी के बाद सोना कुमारी अपने ससुराल यानी कि शकुंतला देवी के घर आ पहुंचती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शुरुआती शादी में तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगता है। वो कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ससुराल वालों को सोना की और सोना को ससुराल वालों की असलियत समझ में आने लगती है। एक दिन, अरे सुनते, कहाँ जा रहे हैं दबे पांव? अरे मैं कहाँ जाऊंगा भाग्यवान, वो बस पेट में थोड़ी गैस हो रही थी तो सोचा नुक्कड़ तक टहल कर आता हूँ। पेट में गैस हो रही तो चूर्ण की गोली खाओ, ये नुक्कड़ तक जाने से पेट की गैस ठीक नहीं होगी। खूब जानती हूँ मैं आपकी गैस को। नुक्कड़ पर आपके वो चंगू मंगू होंगे ना, उनसे मिलने जा रहे हो ना? ठीक है ना मैंने? यार तुम भी बेकार की बात करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी चेतन और सोना बात कर रहे थे कि चेतन का फोन बज जाता है। अरे यार, कितनी देर लगाएगा आने में? देख भाई, पूरे 5 महीने के बाद बीवी अपने मायके गई है। मैं और मनीष इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते भाई। पूरे 10 मिनट और इंतजार करेंगे तेरा, और तू नहीं पहुंचा तो हम लोग पार्टी शुरू कर रहे हैं। अरे हाँ, गैस तो हो रही है, पेट में थोड़ा दर्द भी है। मैं थोड़ा सा टहल लेता हूँ पहला, उससे शायद थोड़ा आराम मिल जाएगा।
वो ना मेरे फ्रेंड का फोन था। आज ऑफिस में भी मुझे काफी गैस बन रही थी, तो वही हालचाल लेने के लिए फोन कर रहा था। तुम्हें कुछ पता भी है? खाली पेट रहने से भी गैस बनती है। दोपहर में लंच के बाद तुमने कुछ खाया नहीं होगा, 5-6 घंटे से भूखे हो, इसलिए इतनी तकलीफ हो रही है। बैठो, मैं फटाफट से खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो। अरे नहीं यार, मैंने कहा ना मेरे पेट में तकलीफ है, मैं अभी खाना नहीं खा सकता, पहले मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। बोला ना, चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, खाना खाइए, उसके बाद गैस की गोली देती हूँ, 10 मिनट में ठीक हो जाओगे आप। पत्नी की गुस्से में चढ़ी हुई आंखों को देखकर बेचारा चेतन ज्यादा कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ? तुम्हारी शक्ल पर तो अभी भी 12 बजे हुए, अभी भी गैस में आराम नहीं हुआ क्या? अच्छा चलो जाओ, वरना बाद में कहोगे मेरी वजह से रात भर गैस से परेशान रहे। सोना के इतना कहते ही गुस्से में चेतन घर से बाहर निकल जाता है। दोस्त के यहाँ पहुंचकर, अरे भाई 4 मकान छोड़कर घर है मेरा, और तुझे वहां से यहाँ तक आने में पूरे 40 मिनट लग गए। बीवी से मन नहीं भरता क्या तेरा? ऐसे भी क्या स्पेशल बातें करती रहती है रोज रोज? यार बीवी का नाम मत ले, परेशान हो गया हूं मैं बीवी के हिटलरपंथी से। एक बात बता मेरे भाई, मेरी बीवी तो फिर भी 4-5 महीने में एक बार मायके जाती है, तेरी बीवी मायके नहीं जाती क्या? तू कब चिल्ल करता है यार? मैं कभी चिल्ली नहीं करता मेरे भाई, मेरे बीवी मायके जाती नहीं, साल के 365 दिन मेरे घर यानी कि अपने ससुराल में ही रहती है। अरे अब ये सब छोड़ो ना यार, तुम पैग लगाओ फटाफट से, कब से तेरा इंतजार कर रहे थे हम लोग। कोई फायदा नहीं है भाई, मैं खाना खाकर आया हूँ, तुम लोग लगा लो, मैं यहाँ बैठा हूँ तुमसे बातें करूंगा। चेतन की बात सुनकर मनीष और संजय पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। समझ गया वही क्या कर रहा था तू पिछले 40 मिनट से। भाभी जी को ना पहले ही तेरी बातों से भनक लग गई होगी, इसीलिए तुझे खिला पिलाकर टाइट करके घर से भेजा है, ताकि बाहर जाकर भी तू चाहकर भी कुछ कर ना पाए। तो ये था हमारे चेतन बाबू का हाल। ऐसा कुछ नहीं है भाई कि जिनकी बीवी मायके नहीं जाती वो मर्द बहुत खुश रहते हैं। अरे भाई, जब पत्नियां मायके जाती है ना, तभी तो मर्दों को रिफ्रेश का बटन दबाने का मौका मिलता है, वरना वो बेचारे भी अपनी हार्ड डिस्क में आखिर कितना डेटा स्टोर करें, उनकी भी तो कोई लिमिट होती है कि नहीं। तो अब आलम ये था कि सोना तो मायके कभी जाती नहीं थी, सैटेलाइट की तरह साल के 365 दिन पति के सर के ऊपर घूमती रहती थी, जिसकी वजह से पति चेतन बुरी तरह से तंग आ चुका था। सोना को चेतन का उसके दोस्तों के साथ बाहर आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए दिन का 3 वक्त का खाना, चाय, नाश्ता सब कुछ सोना बड़े प्रेम से अपने हाथ से बनाकर पति को खिलाती, और इस तरह चेतन की दोस्तों के बीच में थू थू हो जाती, क्योंकि उसे सब लोग जोरू का गुलाम कहकर जो बुलाने लगे थे। दूसरी तरफ थी सासू मां शकुंतला देवी, जो हर लड़की से इसी बात का वादा करवाना चाहती थी कि वो शादी के बाद अपने मायके नहीं जाएगी। लेकिन अब जब सोना के रूप में उन्हें ऐसी बहू मिल गई है जो अपने मायके जाने का नाम नहीं लेती, तो सासू मां शकुंतला देवी के पसीने छूट रहे। अरे निक्की बेटा, कितने दिन हो गए तुझे मायके नहीं आई, कभी तो मायके आ जाया कर बेटा। ससुराल जाकर तू तो ये बात भी भूल गई है कि तेरी एक माँ भी है। मम्मी, ये इमोशनल ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं मायके क्यों नहीं आती। सबसे पहले ना आप अपनी बहू की अकल ठिकाने लगाओ, तब आऊंगी मैं मायके, वरना भूल जाओ कि मैं आपके यहाँ आने वाली हूँ। अरे बेटा क्या करूं, मैं तो तेरी भाभी से एकदम परेशान हो गई हूँ। अरे भाई, वो तो एक दिन के लिए भी कहीं हिलने को तैयार नहीं होती। ऐसा लग रहा है उसने तो कसम खा ली है कि वो घर से कहीं जाएगी ही नहीं। मम्मी, अब ये आपके घर का मैटर है, इसमें मैं तो कुछ बोल नहीं सकती ना। आपकी बहू रानी के सीने पर सांप लौटने लग जाते हैं जैसे मैं मायके आती हूँ, बात बात पर बेइज्जती करती है मेरी। 1 नंबर की लड़ाकू बहू लेकर आई हैं आप, जब तक वो घर में रहेगी ना, मैं नहीं आने वाली। बेटी का जवाब सुनकर शकुंतला देवी काफी उदास हो जाती है। सोना और निकी के बीच में 36 का आंकड़ा था। जब भी निकी मायके आती, भाभी सोना के साथ किसी न किसी बात पर उसका झगड़ा हो जाता, जिसके कारण अब उसने मायके आना ही बंद कर दिया था। एक दिन, मम्मी मैं मायके आ रही हूँ। बेटी के मुंह से मायके आने की बात सुनकर शकुंतला की खुशी का ठिकाना नहीं था। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा किया तूने जो तू यहाँ आ रही है, सच में कितना मन था तुझसे मिलने का। कुछ देर बाद निकी अपने घर पहुंच गई थी। घर पहुंचने के बाद निकी घर के अंदर नहीं आती, बल्कि बाहर खड़े होकर ही माँ को फोन लगाती है। मम्मी, मुझसे मिलना है ना तो यहीं गली में चेयर लगा दो, मैं यहीं थोड़ी देर आपके पास बैठकर चली जाऊंगी, घर के अंदर मैं नहीं आने वाली। बेटी की बात सुनकर शकुंतला गली में ही 2 चेयर लगा देती है और चाय नाश्ता बनाकर वहीं गली में ही लगा देती है। निक्की भी सड़क पर बैठकर चाय पी लेती है और वहीं से वापस अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। कुछ दिन बाद, वो मैं क्या सोच रही थी बहू, जब से तेरी शादी हुई है तू एक भी बार अपने मायके नहीं गई बेटा। मेरी मां तो कुछ दिन के लिए अपने घर हुआ,
तेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा और हमें भी थोड़ी चैन की सांस मिलेगी। मेरी बच्ची भी 2-4 दिन आकर घर पर रह जाएगी। न जाने कैसी बहू आई है घर में। मेरी बेटी ने तो इस घर में पांव रखना ही छोड़ दिया है। अरे माँ जी, कैसी बात करती हैं आप? मेरी शादी हो गई है, मायके में क्या रखा है? वहां जाकर मुझे कौन सी जिम्मेदारी संभालनी है? अब मेरा घर, परिवार, जिम्मेदारियां सब यहाँ है। मैं मायके नहीं जाने वाली। अरे बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसे माँ बाप को छोड़ा थोड़ी ना जाता है। कभी कभार तो अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी जाना चाहिए। नहीं माँ जी, वहां आप लोगों की चिंता में मैं यही सोचती रहूंगी, पता नहीं आप लोग कैसे सब कुछ संभाल रहे होंगे। वहां जाकर दिन रात टेंशन में रहने से अच्छा है कि मैं यहाँ रहकर आप लोगों की अपने हाथों से सेवा करूं। ये तो आपका बड़पन है माँ जी कि आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं, जो मुझे मेरे मायके जाने के लिए कह रही हैं। लेकिन मुझे भी तो अपना फर्ज समझना चाहिए ना। आपकी अच्छाई का मैं नाजायज फायदा नहीं उठा सकती। बड़ी मोटी चमड़े की है ये बहू, ये कहीं नहीं जाने वाली। इसके साथ साथ हम भी यहीं सड़ेंगे। अरे शकुंतला, पहले तो तू कहती थी बेटे की शादी कर देगी तो रोज सहेलियों से मिलने के लिए आया करेगी, लेकिन देख रहे हैं जब से चेतन की शादी हुई है तू तो पहले से भी ज्यादा बिजी होगी। शकुंतला की सहेली शिकायत का पुलिंदा बांधे जा रही थी और इधर बेचारी शकुंतला हाँ हूं करके बात को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। अरे कुछ बोलेगी भी या फिर हाँ हूं ही करती रहेगी? शकुंतला सहेली की बातों का जवाब दे भी तो क्या। सास को फोन पर बात करता देख बहू सोना उसके सामने ही आकर बैठ गई थी। अब बहू के सामने बहू की बुराई तो नहीं कर सकती थी, इसलिए बेचारी हूं करके बातों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लग रहा है शकुंतला बहन किसी परेशानी में है। बेचारी फोन पर खुलकर कुछ कह भी नहीं पा रही। ऐसा करती हूँ, घर जाकर उनसे बातचीत कर लेती हूँ। शकुंतला की सहेली शकुंतला का हालचाल जानने के लिए अगले दिन उसके घर पहुंच जाती है। अरे काकी जी, आप आइए ना। माँ जी तो आपके बारे में बहुत बातें करती हैं। कल आपका ही फोन आया था ना माँ जी के पास? हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हारी सास को फोन किया था। अरे तबीयत तो ठीक है ना उसकी? देख रही हूँ आजकल न मिलने आती है न फोन पर बात करती है। नहीं आंटी जी, मम्मी जी तो एकदम तंदुरुस्त है। अरे अब मैं आ गई हूँ ना, तो हम सास बहू दिन भर साथ में बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, साथ में टीवी देखते हैं। टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। बस इसीलिए माँ जी आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आ पाती। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है। अब तुम्हारे जैसे इतनी प्यारी लड़की बहू बनकर आई है शकुंतला के घर, वो हम बुढ़ियाओं को कहाँ याद करेगी। बेटा सुना, तुम काके जी के लिए चाय बना लाओ, तब तक हम दोनों सहेलियां बैठकर बातें करते हैं। क्या माँ जी, आप भी पुराने जमाने की औरतों की तरह चाय नाश्ते की बात करती हैं। मैं काकी जी को ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ, फिर मैं भी आप लोगों के साथ बैठकर बातें करती हूँ। अब मुझे भी तो काकी जी कोई रोज रोज थोड़ी ना मिलती है। बताइए काकी जी, आपको मेरे यहाँ बैठने से कोई समस्या नहीं है ना? अरे नहीं बेटा, मुझे समस्या क्यों होगी। आजकल की बहुएं तो बड़े बुजुर्गों से दूर भागती है, और एक तू है जो हमारे साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिताना चाहती है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बेटा। बल्कि मैं तो कह रही हूँ शकुंतला बड़ी किस्मत वाली है जो तेरे जैसी लड़की बहू बन के इस घर में आई। अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया है कि शकुंतला हम लोगों से मिलने के लिए क्यों नहीं आती। शकुंतला की सहेली आधे घंटे के करीब उसके यहाँ बैठती है और ये आधे घंटे में सोना ही शकुंतला की सहेली से बातें करती रहती है। दोनों सहेलियों को तो आपस में बात करने का मौका ही नहीं मिलता और फिर कुछ देर बाद शकुंतला की सहेली उठकर अपने घर चली जाती है। सहेली के जाने के बाद अरे मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। ऐसी बहू का भी क्या फायदा जो 24 घंटे एंटीना की तरह मेरे सर के ऊपर ही लटकी रहे। मेरी सारी सहेलियां अपनी बहू की बुराई किया करती थी। नन्ना, जेठानी, देवरानी सब फोन कर करके अपनी बहू की बुराइयां करती है, पर एक मेरी बहू है जो किसी रिश्तेदार का फोन आ जाए तो सर पर आकर बैठ जाती है। अरे हिलने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं पाती। अब तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें अपने मन में रखे रखे एक दिन विस्फोट हो जाएगा मेरे अंदर। शाम के समय अरे बेटा, सोना को समझाता क्यों नहीं तू? जब से शादी हुई है 24 घंटे मेरे सर पर टंगी रहती है। हमें भी 2-4 मिनट का सुकून चाहिए कि नहीं अपनी जिंदगी में? मम्मी अब तो रहने दो। आपकी डिमांड थी ना कि ऐसी बहू लाऊंगी जो मायके जाने का नाम ना ले। अब आपकी बहू मायके नहीं जा रही तो आपको उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। अरे बेटा, मुझे ये नहीं पता था कि बहू मायके नहीं जाती तो उसका इतना भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। तेरी बीवी पूरा दिन माँ जी ये खाएगी, माँ जी वो खाएगी, माँ जी ये बना लाओ, माँ जी वो बना लाओ, दिमाग चाट के रख लिया है। कोई रिश्तेदार घर पर आ जाए तो उससे बात तक नहीं करने देती, सर पर चढ़कर बैठी रहती है। माँ, मैं भी तो भुगत रहा हूँ ना तुम्हारे बहू के मायके न जाने की सजा। अरे मेरी भी तो कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? या शादी होने के बाद आदमी सिर्फ पति होने का रिश्ता निभाता है? यारी दोस्ती सब पर पानी फिर जाता है क्या उसके बाद?
बाकी सारे दोस्त जब उनकी बीवी मायके जाती है ना मन मानी जिंदगी जीते हैं, और एक मैं हूं, मुझे तो वो 2-4 दिन भी नसीब नहीं होते, क्या करूं मैं। माँ और बेटे को अपना दुख दर्द बताते देख सोना दरवाजे के पीछे से मुस्कुराते हुए बाहर आती है। अच्छा, तो मैं मायके नहीं जा रही, इस बात से आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ठीक कहा ना माँ जी मैंने? आपको अपना इंटरव्यू याद है माँ जी? मैंने आपसे क्या कहा था? मैं मायके से पहले ससुराल की जिम्मेदारियां निभाऊंगी। और फिर उसके बाद अगला सवाल आपने मुझसे क्या पूछा था माँ जी? यही ना कि अगर आप शादी के बाद मुझे मायके जाने से रोकोगी तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने आपसे क्या कहा था? मायके जाने से रोकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो खुद ही मायके नहीं जाऊंगी। और बस इसी बात पर आपने रिश्ता पक्का कर दिया था। अब सुनिए माँ जी, वो जो कुछ भी मैंने आपको शादी से पहले बताया था ना, वो सब मेरी सोची समझी साजिश थी। मेरी ही रिश्तेदारी में 2 लड़कियों का रिश्ता रिजेक्ट किया था आपने। दोनों ही लड़कियां पढ़ी लिखी, काबिल और खूबसूरत थी, लेकिन उसके बाद भी आपने अपनी बेतुकी शर्तों के सामने उनका रिश्ता सामने से ठुकरा दिया। और तभी मैंने डिसाइड किया कि आपकी अकल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी। बस मैंने आपकी सारी शर्तों के लिए हाँ बोल दिया, और फिर आपके बेटे चेतन के साथ मेरी शादी हो गई। अब बताइए माँ जी, कैसी रही? मायके न जाने वाली बहू चाहिए या मायके जाने वाली? अरे बेटा, मुझसे तो हाथ जुड़वा ले, गलती हो गई मुझसे। देख बेटा, तू ना खूब मायके जाया कर, बाकी लड़कियां साल में 2 बार जाती है, तू 4 बार चली जाया कर। लेकिन अब तेरा ये टॉर्चर हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा। शकुंतला देवी का दिमाग ठिकाने पर लाने के बाद बहू सोना अपने मायके आना जाना शुरू कर देती है।